हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बेबी सॉक्स बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने ये 11 नंबर की सिलाई में 40 फंदे डाल लिए हैं और एक फंदा सीधा ऊन आगे, दूसरा फंदा उल्टा ऊन पीछे, फिर एक फंदा सीधा ऊन आगे, एक फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे, एक फंदा सीधा, फिर ऊन आगे, एक फंदा उल्टा। इस तरह से हम बॉर्डर बनाकर तैयार कर लेंगे। हमने इतना बॉर्डर बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसमें क्रीम कलर की वूल जोड़ लेंगे और उससे हम 2 सिलाई बुन लेंगे। उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा बुनेंगे। इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम क्रीम कलर की ऊन से हम 2 सिलाई, एक सीधा और एक उल्टा बनाकर तैयार कर लेंगे। 2 क्रीम कलर की ऊन से बनाएंगे और 2 सिलाई हम रेड कलर की ऊन से और फिर 2 सिलाई क्रीम कलर की ऊन से। इस तरह से हम 6 सिलाई बनाकर तैयार कर लेंगे। 2 हमने क्रीम कलर की से बना लिए। अब हम 2 रेड कलर से इसको बनाकर तैयार करेंगे, फिर 2 क्रीम कलर से बनाएंगे। इसी तरह से हम 6 सिलाई बनाकर पूरा कर लेंगे। उसके बाद हम 4 सिलाई और रेड कलर की वूल से बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह से उल्टा सीधा बुनते हुए इन सिलाइयों को हम पूरा कर लेंगे। उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा बुनते हुए हम इन सिलाई को कंप्लीट करेंगे। हमने 2 क्रीम कलर की, 2 रेड की, 2 क्रीम की, फिर हमने 4 सिलाई रेड कलर की वूल से कर ली है। अब हम इसमें डोरी डालने के लिए जाली बनाकर तैयार करेंगे। सबसे पहले हम 3 फंदे बुन लेंगे, उसके बाद ऊन को आगे करेंगे। 2 फंदों का एक करते हुए बुन लेंगे। इस तरह से ऊन को आगे करके 2 फंदों का एक कर लेंगे। ऊन आगे करके ऊपर से जो की है 2 फंदे के 2 ही बनकर तैयार हो गए हैं। फिर हम 3 फंदे सीधे सीधे बुनेंगे, फिर ऊन आगे करेंगे, फिर 2 का एक करते हुए इस तरह से हम पूरी सिलाई में जाली डालकर कंप्लीट कर लेंगे। आप इससे छोटा बड़ा मोजा बना सकते हैं, फंदे और सिलाई बढ़ाकर। हमने ये 1 साल के बेबी के लिए बनाकर तैयार किया है। इस तरह से हमने जाली वाली सिलाई कंप्लीट कर ली है। उल्टी सिलाई को हम उल्टा सीधा सीधा बुन लेंगे। इसमें हमने कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है। इस तरह से बुनते हुए हम पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से ये थोड़ी सी ही वूल में बनकर तैयार हो जाते हैं। पूरी सिलाई को हमने बुन लिया है, कुछ इस तरह से देखने में लगेगा। अब हम 4 सिलाई और बिनेंगे, सीधा सीधा और उल्टा करके, 2 सीधी 2 उल्टी। इस तरह से हम 4 सिलाई बना लेंगे। अब हमने 4 सिलाई बना ली है। इसमें 40 फंदे हैं। हम उनको डिवाइड करेंगे, 14 फंदे इधर और 14 इधर, बीच में 12 फंदे रख लेंगे। बीच के फंदे को हम बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14।
14 ही फंदे हम दूसरी साइड में छोड़ देंगे। बीच के 12 फंदे हम बुनेंगे। ऊन को आगे कर लें और इन 12 फंदों को उल्टा उल्टा बुन लें। इस तरह से हम 12 फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे और आखिरी के 14 फंदे हम छोड़ देंगे। इस तरह से बुनते हुए हम 10-12 फंदों को कर लेंगे। अगर आपको न्यू बॉर्न बेबी के लिए बनाना है तो उसके लिए आप 35 फंदे डाल लें और उनको इस तरह से बुन लें। अगर बड़े के लिए बनाना है तो फंदों को आप ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से हमने 10 फंदे उल्टी उल्टी सिलाई बुन ली है और इधर साइड में हमने 14 फंदे डाल दिए। अब हम यहीं से ऊन को घुमा लेंगे इस तरह और सिलाइयों को उल्टी तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए इन 10 फंदों को हम बुनेंगे। इसमें हम 10 या 11 धारी बना लेंगे उल्टी उल्टी इस तरह से। ये धारियाँ बनकर तैयार हो जाएंगे। हम इसमें 11 धारी बनाकर तैयार करेंगे। 11, 12 या 10 कोई भी बना ले। इस तरह से हमने 11 धारी बना लिए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब इधर से साइड से हम 11 फंदे उठाएंगे। एक साइड से हम पहले उठा लेंगे और दूसरी साइड से हम बुनते हुए दूसरी साइड में जाएंगे तो उधर से उठा लेंगे। इस तरह से एक फंदा उठाए और बुन ले। 11 फंदे बुनेंगे हम इसी तरह से उठा उठा कर। फिर हम जो 14 फंदे हैं उनको इसमें मिलाते हुए बुन लेंगे। इस तरह से फंदा उठाए और उसे उल्टा ही बुन ले। अब हम ये 14 फंदे जो आखिरी में थे उनको बुनेंगे। उल्टा उल्टा ही सबको बुन लें, पूरा कंप्लीट कर लें। फिर हम दूसरी तरफ आएंगे, उधर से भी हम फंदे इसी तरह से उठा लेंगे। इस तरह से उल्टा उल्टा बुनते हुए आप वहाँ तक पहुँचे जहाँ पर हमें फंदे उठाने हैं। पूरी सिलाई को हम इसी तरह से बुनते हुए यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब यहाँ आने के बाद हम इधर से भी 11 फंदे उठा लेंगे। आप इस सिलाई में उठा लें, फिर पूरी सिलाई को उसी तरह से बुन लें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब हम इनको इसी में मिलाकर बुन लेंगे। इस तरह से बुनते हुए जो फंदे हमने उठाए हैं उन सभी को बुनते हुए आगे के 14 फंदे भी हम इसी में मिलाकर बुन लेंगे। पूरी सिलाई को बुनने के बाद हम दूसरी तरफ घुमाकर उसको भी उल्टा उल्टा बुनेंगे। पूरी सिलाई हमने बुन ली है। अब हम अपनी तरफ को हर सिलाई को बुनते हुए इसमें 9 धारी बना लेंगे। 9, 10 या 11 इस तरह से आप इसमें बना सकते हैं। मैंने 9 धारी इस तरह से इसमें बनाकर तैयार की है। एक धारी बनाकर हम आपको दिखाते हैं कि मोजा किस तरह का लगेगा। इस तरह से बुनते हुए हमने एक धारी बनाकर तैयार कर ली है। ये कुछ इस तरह से बनकर दिखेगा। जितना आपको बनाना है उस तरह से बनाइए। मैंने इसमें 9 धारी बनाकर तैयार की है। अब सब बुनकर तैयार हो गया है। अब हमें इसको डबल करेंगे। डबल करके हम इन फंदों को घटा देंगे।
या आप पूरा घटाकर सुई से सील ले, लेकिन हम सिलाई में ही इसको इस तरह से घटाकर तैयार करेंगे। दो का एक सिलाई में पहली में हम 2 फंदे लेंगे, दूसरी सिलाई से एक फंदा, 3 का एक बनाते हुए हम इस एक फंदे को फिर आगे वाली सिलाई पर चढ़ाकर फिर इसमें से 2 और उसमें से एक लेकर इस तरह पूरे सिलाई को घटा देंगे। 2 लेकर एक उस सिलाई से लेकर 3 का एक बनाते हुए और जो फंदा बचे उसको आगे वाली सिलाई पर चढ़ाकर फिर 2 इसमें से और एक उसमें से लेकर इसको हम घटा देंगे। सभी फंदों को हम इसी तरह से घटा लेंगे और आप पूरे फंदे घटाकर सिलाई भी कर सकते हैं। हमने पूरे फंदे इस तरह से घटाते हुए इसको पूरा कर लिया है। अब 2 फंदे बचे हैं, 2 का एक करते हुए उनको इसमें से निकाल कर सिलाई की ऊन रखकर इसको ऊन को हटा देंगे। अब हमें ये थोड़ा आगे का हिस्सा पीछे का ये सिलाई करनी पड़ेगी। इस तरह से ऊन में से इस तरह फंदे को बढ़ाकर इसमें से ऊन निकाल दें और ऊन को काट कर हटा दें। थोड़ी सी ऊन रखें जो सिलाई करने के काम आएगी। सुई में डालकर यहाँ से सिलाई कर लें इस तरह से। ये पीछे का हिस्सा है। इस तरह से ये मोजा बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम सीधा करके आपको दिखाते हैं। सीधा करके ये कुछ इस तरह से लगेगा। अब हम इसको उल्टा करके पीछे से इसको सील लेंगे। उल्टा करके पीछे से इसको सीलें। सुई में हमने धागा डाल लिया है और इसको हम यहाँ तक सील लेंगे। दोनों तरफ से इस तरह से धागे लेते हुए इसकी सिलाई करें। सफाई से सिलाई करें और ऊपर तक इसको सिलाई कर लें। इस तरह से सीलते हुए हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। पूरे को सीलने के बाद इसको सीधा कर लें। अब पूरी सिलाई हो गई है, इसको पक्का करें। पक्का करने के बाद इसको सीधा कर लें। इस तरह से हमने इसको पक्का कर लिया है। अब हम ऊन को काट कर हटा देंगे और इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से कैंची की हेल्प से ऊन को काट लें और इसको सीधा करें। हमने सॉक्स को सीधा कर लिया है। अब सीधा करके हम आपको इससे दिखाते हैं। ये कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। 1 साल के बच्चे के बहुत ही अच्छी तरह से आएगा। इसी तरह से हम फंदे कम ज़्यादा करके इसको छोटा या बड़ा बना सकते हैं। अब हम इसके लिए डोरी बनाएंगे। दोनों कलर की ऊन लेकर क्रोशिया से इस तरह से चैन बनाते हुए हम डोरी बना लेंगे। जितनी लंबी हमें डोरी चाहिएगी उतनी हम बनाकर इससे तैयार कर लेंगे। इस डोरी की जगह आप इसमें रिबन भी डाल सकते हैं। इस तरह से हम डोरी को पूरा कंप्लीट करेंगे। डोरी बनाकर हमने जो जाली बनाई थी उसमें इस तरह से उसको डाल देंगे और इसको डालते हुए इसको बीच में हम ले आएंगे। बीच से ही डालना शुरू करें और इनमें जो आखिरी में पम लगा लें या क्रोशिया से बना लें या ऊन को फोल्ड करके लटकन की तरह लगा लें, जिससे बांधने में आराम रहेगा। इस तरह से हमने डोरी को इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें आगे फुंदने बनाकर लगा देंगे। इस तरह से हमने लगा दिए हैं।
दोनों सॉक्स इसी तरह से बनाकर तैयार करेंगे। जब पहनाए इसमें गांठ लगा दें इस तरह से। गांठ लगाकर फिर इस तरह से आप एक और गांठ इस तरह फूल सा बनाते हुए इसको लगा ले और बच्चे को पहना दे। इस तरह से हमारे सॉक्स बनकर तैयार हो गए हैं, जो वो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। छोटे छोटे सॉक्स बनकर तैयार हैं। अगर आपको ये पसंद आए आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और आप भी इनको बनाएं।